देखिए, आज संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी एवं सुख से अपना जीवन यापन करना चाहता है। लेकिन वास्तव में सुखी रहने का तरीका क्या है, ये उसे नहीं पता। सुखी कैसे रहा जाता है, क्या करना चाहिए अपने जीवन में। तो जीवन में जो सुखी रहने के 3 मंत्र हैं जो कबीर दास ने बताए थे, वो अपने जीवन में उन्हें उतार ले व्यक्ति, तो वह हमेशा के लिए सुखी रह सकता है। कबीर दास ने एक कथा के माध्यम से बताया कि हर एक प्राणी अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है। तो आइए दोस्तों, गौर करते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में प्रमोद नामक एक व्यापारी रहता था, और वह इतना बड़ा व्यापारी था जिसका मिठाइयों का कारोबार करता रहता था। बड़े बड़े बंगले थे उसके पास, 10-10 नौकर, गाड़ियां, धन वैभव सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वो रोज आईने में खुद से पूछता, मैं क्यों खुश नहीं हूं। तो उसका बेटा मोबाइल में पूरे दिन खोया रहता था। उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर पूरे दिन मोबाइल से लगी रहती। और प्रमोद जो स्वयं दिन भर अपना हिसाब किताब याद रखता रहता था, लिखता रहता था। तो एक दिन वह अकेला जब बैठा हुआ था कमरे में, तो उसने सोचा कि इतना कुछ होते हुए भी मेरा मन दुखी क्यों है। तभी एक बुजुर्ग साधु साधारण वेश में बगल से गुजरे। तो उन्होंने प्रमोद से पूछा, क्या बेचते हो बेटा, क्यों परेशान हो। प्रमोद बोला, मिठाइयां बेचता हूं बाबा जी। तो साधु मुस्कुराए और बोले, अंदर तो कड़वाहट है, बाहर मिठास है। यही आज का व्यापारी का हाल है। अगर वाकई मिठास बेचते हो तो खुद भी मीठे हो जाओ ना। प्रमोद अचंभित रह गया। और साधु इतनी बात कह करके आगे दोबारा से फिर बोले, तू जिस मिठास का व्यापारी है वो शरीर के स्वाद की है, पर मन के स्वाद की मिठास तूने खो दी है। अब प्रमोद हक्का बक्का रह गया। प्रमोद ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मुझे बताइए, जीवन में मिठास और सुख कैसे टिकता है। तो साधु बोले, तू कबीर को जानता है। तो प्रमोद बोला, हाँ, दोहे तो सुन रखे हैं, भजन भी सुन रखे हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं जानता उनके बारे में। स्कूल में पहले पढ़ा था मैंने। तो साधु जो बूढ़े थे, वो उनके पास एक पुरानी झाड़ू उठाई उन्होंने और जमीन पर 3 रेखाएं खींच दी। कहा, ये 3 रेखाएं ही तेरे दुख की जड़ हैं और सुख का समाधान भी है। तो उन्होंने बताया, पहला सूत्र, इच्छा का बंधन ही दुख है। साधु बोले कि कबीर पहले कह गए थे अपने दोहे में, इच्छा बड़ी अफीम सी, तन मन करे बेहाल, छूटे नहीं संसार से जब तक इच्छा जाल। प्रमोद, तू अपनी इच्छाओं का व्यापारी बन गया है। नए बंगले की इच्छा, बेटे के विदेश जाने की इच्छा, व्यापार बढ़ाने की इच्छा, पर एक इच्छा पूरी नहीं होती तेरी। 2 और 2 पैदा होते रहते हैं। ये तू दौड़ रहा है लेकिन मंजिल नहीं पास आ रही है। सुख वहां नहीं है जहां इच्छा पूरी हो, सुख वहां है जहां इच्छा छूटे। दूसरा सूत्र बताया उन्होंने, सेवा में ही संतोष है। तो साधु ने बताया कि कबीर पहले कहते थे कि सेवा कर फल की तज, नाम जपे दिन रात, जो कुछ देना राम का वही सदा प्रसाद। तू मिठास बेचता है, पर कभी भूखे को मुक्त दी है तूने। कभी खुद से कहा है आज किसी का दिन बना दूं।
सेवा बिना फल की आशा के यही है सच्ची कमाई, यही है मन की मिठास। तीसरा सूत्र बताया स्वाद में ही प्रभु हैं। तो उन्होंने अंतिम सूत्र कहा, तू बाहर बाहर दौड़ता रहा तीर्थ दान पुरोहित कथा। पर जो कबीर हैं उन्होंने तो कहते ही हैं और उन्होंने बार बार कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में ना मस्जिद में ना काबो कैलाश में। जिस सांस में तू जीवित है उसी में मालिक का निवास है। तू मिठाइयाँ बनाता है तो क्या तू ध्यान करता है कि यह भी ईश्वर की भक्ति है? प्रत्येक कार्य को ध्यान से करना, प्रत्येक सांस को नाम से जोड़ना, यही सच्चा भजन है। तो जो प्रमोद था व्यापारी, उसकी आंखें खुल गईं। उस दिन से प्रमोद ने हर सुबह नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, हर हफ्ते अनाथालय में मिठाई पहुंचानी शुरू कर दी और हर सांस के साथ एक मौन राम नाम जपना जोड़ दिया। अब भी उसकी दुकान थी और पहले भी थी, तो ग्राहक पहले इतने नहीं थे, अब उस पर ज्यादा हैं और उसकी भीतरी मिठास भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि इच्छा को त्यागें बिना, जो इच्छा हमारी है उसे त्यागे बिना सुख नहीं टिकता है। सेवा से मन पवित्र होता है और वहां सच्चा संतोष है। ईश्वर बाहर नहीं है, हर श्वास में है, वही सबसे बड़ा धन है। कबीर की एक अंतिम पुकार कहती है कि कहता है तू कह जात हूं कहूं बाजार ढोल, एक श्वास खाली गया तीन लोक का मूल। जो भी कर लो उस श्वास को व्यर्थ मत जाने दो, उसी श्वास में राम है, शिव है, अल्लाह है, प्रेम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे।